वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी। तो दीप्ति सिंह एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें फ्रेगमेंटेशन कर लिया था। फ्रेगमेंटेशन, टिश्यू कल्चर मैंने आपको बता दिया था क्या होता है ये। और इसके बाद मैंने आपको बताया था बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन काफी अच्छे से बता दिया था मैंने आपको। बाइनरी मतलब एक से दो पार्ट हमारे बन रहे हैं, तो वो बाइनरी फिजन था हमारा। इसके बाद आपका है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में आपको अभी सिंपली बता दूं क्या होता है। मल्टीपल फिजन में ये रहता है कि एक जो न्यूक्लियस होता है हमारा, जो ये न्यूक्लियस मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो न्यूक्लियस दो से ज्यादा पार्ट में अगर डिवाइड होता है, ठीक है, ठीक है, दो से ज्यादा अगर पार्ट में डिवाइड होता है न्यूक्लियस हमारा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीपल फ्यूजन। उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, क्योंकि न्यूक्लियस से ज्यादा, अब जैसे अगर हम आपसे पूछें सबसे पहले जो डिवाइड होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। तो देखिए मैं आपको एक एडवांस डायग्राम से पूरा बता देता हूँ कैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो जैसे आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पर, कि इमेज में देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा जो मैंने आपको बताया था। आप सिंपली अभी इस पे फोकस करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे पे। आप जो नीचे एमाइटिस लिखा हुआ है, मोटियोसिस, तो उस पर अभी आप ध्यान ना दें। तो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है ये। मैं इसको जूम कर देता हूँ और स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब ये देखिए जो हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारी थी सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया, ये साइटोप्लाज्म जो हमारा फ्लूइड इसके अंदर भरा भरा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो आप ये याद रखिएगा, तो हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो बीच में सबसे मेन यूनिट होता है किसी सेल का, तो वो होता है न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवर रहती है, जो कि पूरे सेल को बना के रखती है, वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब ये देखिए डिवीजन कुछ इस तरीके से चालू हो जाता है बनना। ये देखिए इस तरीके से पूरा हमारा डिवीजन हो रहा है इसका। न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू होता है। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, देखिए इस तरीके से डिवीजन इसका काफी बढ़ चुका है। अभी डिवीजन बढ़ने के बाद ये देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, उसमें भी देखिए डिवीजन कुछ इस तरीके से बनता है। ये साइटोप्लाज्म होता है, वो भी देखिए इस तरीके से अलग अलग पार्ट में बिखरने लगता है। बस आप साइटोप्लाज्म ना देख के अभी आप सेल मेम्ब्रेन देखें। सेल मेम्ब्रेन देखिए इतने अलग अलग हो रही है। इसके बाद ये एक स्टेज के बाद ये देखिए अलग अलग हमारे बन जाते हैं। और इसके बाद जो अलग स्टेज आती है, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हमारी सेल डिवीजन हो जाती है। तो ये देखिए इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ये हमारी मेन सेल था या पेरेंट सेल था, और जो हमारे इससे जो सेल बने वो होते हैं हमारे डॉटर सेल। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन। और जो मल्टीपल फिजन होता है, उसमें मैंने आपको बताया क्या होता है। मल्टीपल फिजन में दो से ज्यादा टूटते हैं वो। ठीक है, मल्टीपल फिजन में हमारे दो से ज्यादा बार टूट जाते हैं ये, मतलब दो यहाँ पे हैं, तीन से चार इस तरीके से हमारे अलग से बन जाते हैं। तो आपको ये काफी अच्छे से बता दिया मैंने आपको ये। अब इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए जो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, दोनों चीजें बता दी आपको। बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन क्या रहता है। देखिए बडिंग आपका, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बडिंग में आपको समझाता हूँ, देखिए क्या होती है ये चीज। देखिए बडिंग का सिंपल सिंपल बेसिक जो है वो इस तरीके से है कुछ, कि जैसे आपने कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें देखिए छोटी छोटी बर्ड्स अगर होती हैं, जैसे अगर आप किसी पेड़ को देखें, पेड़ तो काफी बड़ा यूनिट हो गई, हम काफी अभी सेल के लेवल की बात कर रहे हैं। तो देखिए उसमें आपने साइड में थोड़ी सी बर्ड टाइप की देखी होगी, और आपने थोड़ा सा आपने देखा होगा कि उसमें एक्स्ट्रा पार्ट निकला रहता है। तो वो एक्स्ट्रा पार्ट कुछ नहीं, बर्ड होता है। तो जैसे अगर ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें अगर बर्ड अलग से है, अब ये थोड़ा आगे स्टेजेस में इसकी बनाता जाता हूँ, तो ये बर्ड बड़ी होती जाती है। बड़ी होते ही ये एक टाइम पे आके ये डिटैच हो जाती है। तो ये हमारा जो मेन ऑर्गेनिज्म है ये इस तरीके से रहता है, और जो नई बर्ड है वो दोबारा से रीजनरेट होके इसी के बराबर की बन जाती है। और ये ऐसी करके हमारा फिर आगे पोर फॉर्मेशन और बडिंग जो होना हमारा चालू रहती है, इस तरीके से रहती है ये बडिंग। और रीजनरेशन तो आपको पता ही है, रीजनरेशन क्या रहता है, दोबारा से पूरी तरीके से जनरेट होना। जैसे रीजनरेशन में आपको समझा देता हूँ, जैसे हमारी जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड मतलब छिपकली। तो देखिए लिजर्ड किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। उसका जो लिम्ब रहता है, लिम्ब लिम्ब आपको पता है हिस्सा, जैसे हाथ पैर हमारे लिम्ब होते हैं, तो आपको मैं ये सारे जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसमें बता दूंगा। लिम्ब रहता है तो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, उसका जो उसकी पूंछ रहती है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये रीजनरेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये रहता है कि जैसे आपने कोई भी जो जैसे फंगस है आपकी, जो फंगई और फंगस कैसे लग जाती है, तो वो थोड़ा सा स्टार्ट होती है जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अंदर जो छोटे फंगई के
जो एटम वो मॉलिक्यूल्स हैं वो रहते हैं। उसके बाद आपके ये बढ़ते 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 प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टाइप का होता जाता है और काफी बड़े एरिया को ये कर लेता है। इसलिए अगर आप देखें आपका ब्रेड वगैरह पे अगर सड़ जाते हैं वो या कोई अगर खाने की चीज आपकी सड़ जाती है तो उसमें छोटा सा पहले आपको दिखता है, फिर उसका फंगस या फंगाई उसमें बढ़ता जाता है, तो वो हमारा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और सारी चीजें हमने देखी ली थी। इसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट या जर्म सेल fuses with a female gamete to form a new cell called zygote. This zygote then grows and develop into a new organism in due course of time. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे आप नाम से समझ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल होता है जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो अपने खुद के रहते हैं, जिसमें आपको दो गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती है, सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती, दो तरीके के, वो हमारे होते हैं एसेक्सुअल। क्योंकि एसेक्सुअल का मतलब ए अगर आगे लग गया तो मतलब सिंगल, ए से इसमें मतलब है सिंगल सेल रिप्रोडक्शन। ये रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है हमारा मल्टी सेल रिप्रोडक्शन। तो इसमें मल्टी सेल दो सेल हमारे पास होते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल और एक होता है हमारा फीमेल जर्म सेल। ये दोनों मिला के एक तीसरा सेल बनाते हैं, नया सेल, जिसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है, ये हमारा होता है थर्ड सेल, जो कि इन दोनों को मिला के बनता है। तो ये भी एक रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि दो सेल को मिला के एक नया सेल अगर हम बना दें तो वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब है आपका किसी चीज का प्रोडक्शन भी होना और उसका बार बार होना, तो ये मतलब है हमारा प्रॉपरली रिप्रोडक्शन का। तो किसी दो चीज से मिलकर तीसरी चीज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो भी रिप्रोडक्शन कहलाएगी। तो ये जाइगोट जो होता है ये हमारा तीसरा सेल होता है, जो कि मेल और फीमेल की वजह से बनता है। ये भी ग्रो और डेवलप हो जाता है कुछ टाइम के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म में। When male gamete and female gamete fuse, they form a zygote and this process is known as fertilization. अब इस जो प्रोसेस है, जो मेल और फीमेल का जो मिलना, जो मेल सेल और फीमेल सेल का मिलना रहता है, वो जो पूरा हमारा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैमल्स में, ज्यादातर मैमल्स में जो रहते हैं, मैमल्स हो गए हमारे, फिश हो गई, फिश में भी ये होता है। मैं आपको आगे बताऊं किस तरीके से होता है। अब हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि व्हाट टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन बताइए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और किस स्पीसी में किस टाइप का होता है। स्पीसी मतलब प्रजाति, ठीक है, स्पाइसेस नहीं है, स्पीसी है ये। ठीक है, स्पीसी आप याद रखें, स्पाइसेस नहीं बोले, स्पाइसेस होते हैं मसाले, स्पीसीज होते हैं हमारे जो प्रजाति को हम स्पीसीज बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्शन के हिसाब से मैं आपको कुछ बता दूंगा इसमें कंटेंट में। तो ये आपका फ्लावर इज meant essentially for sexual reproduction. Pollination is a process in which pollen grains are transferred from the another to anther to stigma of the carpel. ठीक है, it is of two types, self pollination and cross pollination. तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पॉलिनेशन क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स रहते हैं, जो फ्लावर्स रहते हैं हमारे, फूल वगैरह, वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो ऐसे करते हैं, उनका एक जो प्रोसेस होता है वो होता है पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन क्या रहता है, एक जो आपका आपने देखा होगा, एक अगर हम फ्लावर यहाँ पे ले लें, ये हमारा सनफ्लावर है, अगर ये फ्लावर पे अगर कोई मधुमक्खी बैठी है या कोई और दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है या ट्रांसफर ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ से पॉलन लेके कहीं पे अगर गिर गया, अगर यहाँ पे पॉलन लेके कोई मधुमक्खी उड़ी या मक्खी उड़ी, अगर उसके पैर या हाथ से अगर छूट के अगर कहीं ग्राउंड में गिर गया, तो वहां पर उसके पॉलेंस पहुंच जाएंगे एक तरीके से। तो पॉलन से दोबारा से हमारा जो फूल है वो उग जाएगा। अब ये क्यों उगेगा, क्योंकि जब तक इसको दूसरा अगर नहीं मिले, अगर दूसरा इसमें अगर इसको सेल नहीं मिले, तब तक ये नहीं हो पाता है। तो ये एक फूल से जाके दूसरे फूल पर अगर बैठते हैं, तब जाके हमको पूरा जो पॉलिनेशन होता है वो रहता है। अब इसलिए इसको मैं बताने के लिए आपको दो तरीके समझा देता हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन होता है इधर से उधर,
ठीक है, मैंने एक्स बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इधर से उधर का मतलब ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक फूल से लेके आप गए और दूसरे फूल पे जाके मधुमक्खी कोई बैठ गई, तो वो होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन होता है विद इन वन प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के अंदर अंदर अगर पॉलिनेशन अगर हो जाए। अब ये कैसे होगा, यहाँ से मधुमक्खी गई और दूसरी जगह ना बैठ के उसने गिरा दिया अपना पॉलन, तो वो हो जाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद देख लेते हैं, इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज फॉर्म। ठीक है, अब कौन सा फॉर्म होता है न्यूक्लियस, ये होता है हमारा एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज फॉर्म। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज फॉर्म। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट वेयरएज ओव्यूल्स इनटू द सीड। अब ये देखिए ओवरी क्या है और ओव्यूल्स क्या है। अब ये देखिए, जो आपने अगर कोई एक सनफ्लावर देखा हो तो यहाँ पे आपने काफी सारी छोटे छोटी जो सीड्स देखे होंगे, तो ये हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये फर्टिलाइज होकर दोबारा से सीड्स बन जाती हैं। और अगर ये ट्रांसपोर्ट अगर हो जाए कहीं पे दूसरी जगह, तो वहां पे फिर दोबारा से वही वाला प्लांट हम पा सकते हैं, या वही वाला फ्लावर प्लांट हम पा सकते हैं। तो ओव्यूल्स इनटू द सीड्स। अब जो आपने सनफ्लावर अगर आपने देखा होगा, मैं आपको अब ये चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, आपको सनफ्लावर की एक इमेज बता दूंगा मैं, उसमें आपको सारे पॉलेंस वगैरह बताऊंगा, सीड्स क्या होती हैं और किस तरीके से क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें बताऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए हमारे यूट्यूब चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी को, और प्लीज हमारे जितने भी कंटेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो उसका भी आप पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।